दोस्तों, सन 2024 में महाशिवरात्रि किस दिन है, कौन सी तिथि को है, कौन सी तारीख को है, 7 मार्च को है अथवा 8 मार्च को व्रत रखा जाएगा, 8 मार्च को भगवान की पूजा की जाएगी, किस दिन की जाएगी भगवान की पूजा, महाशिवरात्रि 2024 के शुभ मुहूर्त क्या है, उसका निश्चित काल क्या है, प्रथम पहर की पूजा कब होगी, दूसरे पहर की पूजा कब होगी, तीसरे पहर की पूजा कब होगी, चौथे पहर की पूजा कब होगी और महाशिवरात्रि के शुभ संयोग क्या हैं, महाशिवरात्रि की पूजन विधि क्या है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवरात्रि के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए जो जीवन में चल रही वैवाहिक समस्या, सुख समृद्धि की समस्या, संतान से संबंधित समस्या अथवा आर्थिक समस्या को समाप्त कर दे। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा क्या है, आज अपने इस वीडियो में हम आपको इन सभी विषयों पर जानकारी देंगे। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी, यानी कि सन 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। यह 7 मार्च को नहीं अपितु 8 मार्च को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि 2024 से संबंधित सभी प्रकार के विषयों, सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 की डेट क्या है, जो सही डेट है वह क्या है, तो सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च यानी कि दिन शुक्रवार की है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य भी हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से, यानी कि इस रात्रि को पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बड़ी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वैसे भी वे तो भोले बाबा हैं, वे भोलेनाथ हैं, वे भोले भंडारी हैं। दोस्तों, वे तो वैसे भी कम ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति इस रात्रि को भगवान शिव की पूजा करता है उस व्यक्ति पर वे विशेष कृपा करते हैं, उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने पर भगवान शिव तो ओगरदानी हैं, वे वरदान में कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य के भाग्य में नहीं भी होता भगवान शिव उसे भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि भावियु मेट सकई त्रिपुरारी। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में कष्ट लिखे हुए हैं तो भगवान शिव उन कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति के भाग्य से हटकर भी उसे दे सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पूजन और निषिद्ध काल में ही किया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि का निशिता काल जो होगा वो 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। इसी काल में महादेव की पूजा की जाएगी, इसी काल में भोले भंडारी को प्रसन्न किया जाएगा। दोस्तों, प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च की शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 पर होगा। दूसरे पहर पूजन समय जो होगा वो 8 मार्च की रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च की रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर जब आप भगवान का पूजन करेंगे तो वो 9 मार्च की रात को 12:31 से शुरू होकर 3:34 पर समाप्त हो जाएगा।
चौथे पहर का पूजन सुबह 3:34 पर होगा और वह 6:37 तक चलेगा। दोस्तों, ये जो पूजन होते हैं रात्रि के पूजन होते हैं। भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पूजित किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, जिससे वे प्रसन्न। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शुभ संयोग क्या बन रहे हैं? दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को ही शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है, इसलिए यह विशेष भी है। महाशिवरात्रि को किस प्रकार से पूजन किया जाए? तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र इत्यादि दक्षिणा चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी चढ़ानी है दोस्तों, दल नहीं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय रुद्राय शंभवाय भवानी पते नमो नमः मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप रात्रि जागरण भी करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? दोस्तों, इस दिन भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शंकर को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन को शांति मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों, जिस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उस व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर की पूजा करने के स्थान पर लगाएं और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, इससे उसकी वैवाहिक जीवन में चलने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति को सुख समृद्धि पानी है, उस व्यक्ति को जीवन में अगर सुख समृद्धि अगर वह पाना चाहता है तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर देंगे। दोस्तों, अगर संतान से संबंधित समस्या है तो शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति को आर्थिक समस्या है तो उसे रोजाना भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा क्या है? तो गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे बैठ गया, जहां बिल्वपत्र के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्वपत्र तोड़े जो शिवलिंग पर ही गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे ले जाने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। दोस्तों, जैसी शिव की महिमा है वैसे ही उनकी कथा भी अद्भुत है। वैसे ही शिव ओगरदानी है, वे अद्भुत वरदान, किसी भी क्षमता का वरदान, असीमित वरदान देने वाले हैं। इस शिवरात्रि को भगवान शिव का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करिए और अपने जीवन में नए रंग भरिए, अपने जीवन में खुशियां भरिए। दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।